नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में बृहस्पति देव की दूसरी कथा सुनेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बृहस्पति देव के व्रत में कथा सुनने का बहुत बड़ा फल मिलता है और बहुत महत्व है, तो आप कथा जरूर सुनिएगा। और पहली कथा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये है दूसरी कथा, तो चलिए आज हम सुन लेते हैं। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी और बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास लेट गया। तब राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा अन्य जो कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जुट्ठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक दिन वह अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दी और उसमें से सारे सामान निकाल लिए और प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करवाया, पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धन्यवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए।
कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।